Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we are going to learn about how to use WH family in a sentence. WH family जो words हैं जो आपको दिए गए हैं, आपको भेजे गए हैं, आपके ग्रुप में दिए गए थे, सवाल वाले अल्फाज जिनसे आप सवाल बनाते हैं, जैसे what, where, when, how, whom, whose, with whom और how many. ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं WH फैमिली कहलाते हैं. सवाल ये भी है कि सर इनको WH फैमिली क्यों कहते हैं. तो उसका जवाब ये है कि भाई ये जितने भी अल्फाज हैं इनमें अगर आप देखेंगे तो या तो ये W से शुरू हो रहा है कोई ना कोई लफ्ज, या फिर H से शुरू हो रहा है, या फिर दोनों से शुरू हो रहा है. तो ये WH से शुरू होने वाले अल्फाज का पूरा खानदान है. ठीक है. हाँ, इनके यहाँ जब कोई किसी बच्चे के यहाँ किसी के यहाँ वलीमा होता है तो सभी की दावत होती है, किसी को छोड़ा नहीं जाता है. पूरी की पूरी फैमिली है WH फैमिली. ये आपको याद करना जरूरी है लेकिन. ठीक है. जिन बच्चों को WH फैमिली आप में से याद है वो सेंटेंस चुटकियों में बनाएगा, और जिसको याद नहीं है वो सोचेगा अरे यार ये क्या. चूंकि जब मैं आपसे पूछूंगा कैसे जाते हो, क्यों जाते हो, कहाँ जाते हो, किसके साथ जाते हो, कितना पानी पीते हो, आपके कितने दोस्त हैं, तो आपको जब ये अल्फाज आएंगे कितने को क्या कहते हैं, कैसे के लिए क्या आता है, कब के लिए क्या आता है, ये याद होंगे तो सेंटेंस बनाएंगे, वरना आप क्या करेंगे, कभी गाड़ी इस दीवार में ठोकोगे, कभी उस दीवार में ठोकोगे. ठीक है. तो इसलिए उसको याद कर लेना, बहुत याद से दिमाग में सेट कर लेना कि मुझे याद करना ही करना है. ओके, लेट्स बिगिन. देखिएगा, आपने यू की कंजुगेशन याद की थी. यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते हो. आगे क्या पढ़ा था, अगला सेंटेंस था व्हाई डू यू गो. व्हाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो. यही सेंटेंस था. अब करना क्या है आपको, कुछ भी नहीं. करना ये है कि यहाँ पर जो ये वाई नजर आ रहा है, इस लफ्ज वाई को हटाना और सेंटेंस इसकी जगह कुछ और रखेंगे तो सेंटेंस कुछ और बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इसकी जगह एक लफ्ज इस्तेमाल है WH फैमिली में जो आपको दिया गया है. कहाँ के लिए आया है, वेयर. क्या आया है, वेयर. अब आप इस वाई की जगह लफ्ज इस्तेमाल करें वेयर, WHERE, वेयर. अब सेंटेंस पूरा क्या बन गया, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो. क्या बन गया, वेयर डू यू गो. यहाँ इस वाई की जगह वेयर रख दिया ना, तो सेंटेंस बन गया वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो. बन गया. अब क्या करना है, अब करना ये है कि ये जो गो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, इस गो को बदलना है. अब वेयर को तो यहाँ रख दिया आपने, अब इस गो को बदलिए. अभी तक सेंटेंस बना हुआ वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो. इस गो को बदलिए. तुम कहाँ सोते हो, वेयर डू यू स्लीप. तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले. तुम कहाँ लिखते हो, वेयर डू यू राइट. डू यू ऐसे ही रहेगा कयामत तक, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ये नहीं बदलना है. यही बदलना है, गो आपने यहाँ वेयर रखी दिया पहले से. आप कहाँ सोते हो, वेयर डू यू स्लीप. आप कहाँ बोलते हो, वेयर डू यू स्पीक. आप कहाँ लिखते हो, वेयर डू यू राइट. तो इस तरीके से वेयर को यूज करके 1 करोड़ सेंटेंस आप बना सकते हैं. ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, वेयर रखना है बस. WH फैमिली में से एक लफ्ज आपने पढ़ा था कब के लिए, वैन. क्या पढ़ा है, वैन. इसी वाई की जगह आप लफ्ज रख दीजिए वैन, WHEN, वैन. यहाँ वैन रख दिया आपने, सेंटेंस क्या बन गया, वैन डू यू गो. वैन डू यू गो क्या ट्रांसलेशन है, तुम कब जाते हो. वैन डू यू गो, तुम कब जाते हो.
तो वैन को यहाँ रख दिया तो कब हो गया। अब वैन डू यू गो, तुम कब जाते हो। अब गो को बदलते रहिए, तुम कब आते हो। वैन डू यू कम, तुम कब सोते हो। वैन डू यू स्लीप, तुम कब लिखते हो। वैन डू यू राइट, तुम कब हंसते हो। वैन डू यू लाफ, तुम कब रोते हो। वैन डू यू क्राई, फॉर एग्जाम्पल। तो वैन को आप यहां रख दें, फिर देखिए सेंटेंस की बौछार कर देंगे और इसको बदलते रहना, बस कुछ भी नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई। तो अभी तक आपके सामने दो लफ्ज इस्तेमाल हो गए, वेयर भी हो गया और वैन भी हो गया। एक लफ्ज इस्तेमाल डब्ल्यू एच फैमिली जो आपको दिए गए हैं उनमें से एक इस्तेमाल हुआ है कैसे। कैसे के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हाउ। जैसे आप बोलते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो कैसे के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हाउ। इसी वाई की जगह आप हाउ रख दीजिए, तो सेंटेंस हाउ वाला बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ, ओ डब्ल्यू, हाउ। अब यहाँ पर हाउ आ गया। जब इस वाई को हटा के आपने इसकी जगह हाउ रख दिया तो सेंटेंस बन गया हाउ डू यू गो, तुम कैसे जाते हो। क्या बन गया, हाउ डू यू गो, तुम कैसे जाते हो। अब इस गो को हटाइए, तुम कैसे आते हो। हाउ डू यू कम, तुम कैसे बोलते हो। हाउ डू यू स्पीक, तुम कैसे खाते हो। हाउ डू यू ईट, तुम कैसे लिखते हो। हाउ डू यू राइट, तुम कैसे पीते हो। हाउ डू यू ड्रिंक, तुम कैसे बैठते हो। हाउ डू यू सिट। कुछ भी नहीं करना, बस इस वाई की जगह हाउ रखा और गो को बदलते रहे, सेंटेंस बनता रहेगा। लेकिन प्रैक्टिस, ये सेशन रिकॉर्ड हो पाएगा आप अपने तौर पर, और जो मैं अभी भी सेंटेंस बोल रहा हूँ नहीं, इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि आपके माइंड में चीजें सेट हों। आपके सामने लफ्ज आ गया कहाँ के लिए वेयर, कब के लिए वैन, और कैसे के लिए हाउ। ये लफ्ज इस्तेमाल हो गए। अब एक चीज जो शायद मुझसे कल ब्रदर वसीक ने पूछी भी थी, उन्होंने कहा था सर ये लफ्ज क्या परेशान करता है, ये जो क्या लफ्ज है परेशान करता है। जैसे सेंटेंस है, क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम बोलते हो। सारे के सारे सेंटेंस कैसे बनेंगे। जितने भी सेंटेंस मैंने आपके सामने बोले हैं, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, सब डू यू से बनाने हैं। आप कैसे बनाने हैं, डू यू। मसलन क्या तुम खाते हो तो डू यू ईट। ठीक है जी, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। चीज समझना मेरे भाई। आपको जो डब्ल्यू एच फैमिली दी गई है वहां पर भी क्या के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वॉट। इस्तेमाल हुआ है वॉट। अब डू यू का मीनिंग भी क्या तुम हो रहा है, और वहां जो वॉट पड़ा उसका मीनिंग भी क्या है, तो कौन से को कैसे इस्तेमाल करना, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है। कौन से को कब कैसे लाना है, कंफ्यूजन वाली बात है। 1 मिनट के अंदर सोल्व इंशाल्लाह। बहुत ध्यान से सुनना बस। बाबू, जो हमारे पास हमारा उर्दू का सेंटेंस है, जो हिंदी का जुमला है, हिंदी का सेंटेंस है, उसमें अगर लफ्जे क्या शुरू में आ रहा हो, लफ्जे क्या सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में ही आ रहा है, यानी सेंटेंस स्टार्ट ही लफ्जे क्या से हो रहा है। जैसे क्या तुम जाते हो, क्या तुम आते हो, क्या तुम बोलते हो। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो मैंने आपके सामने बोले हैं, ये सब वो हैं जो लफ्जे क्या से शुरू हो रहे हैं। क्या तुम आते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम खेलते हो। तो जब उर्दू वाला सेंटेंस लफ्जे क्या से शुरू होगा, तो फिर अंग्रेजी में जो आप सेंटेंस बनाएंगे वो डू यू से बनाएंगे। अंग्रेजी में सेंटेंस आप क्या बनाएंगे, डू यू से बनाएंगे। क्लियर हो गई एक बात। फिर से दोबारा बोल रहा हूं,
जो उर्दू और हिंदी सेंटेंस है उसमें अगर लफ्ज़े क्या शुरू में आ रहा है, बिल्कुल सेंटेंस शुरू ही लफ्ज़े क्या से हो रहा है, तो फिर अंग्रेजी में सेंटेंस आप डू यू से बनाएंगे। इतनी बात क्लियर। अगली बात, यही लफ्ज़े क्या अगर सेंटेंस के बीच में आएगा, जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम क्या बोलते हो, तुम क्या लिखते हो, ये जो मैंने तीन चार आपके सामने सेंटेंसेस बोले हैं, इन उर्दू और हिंदी सेंटेंसेस में लफ्ज़े क्या बीच में आ रहा है। जैसे तुम क्या, तो पहले तो तुम आया ना, फिर क्या आ रहा है, तो बीच में आ गया। तुम क्या खाते हो, तुम क्या बोलते हो, तुम क्या लिखते हो। इंग्लिश में सेंटेंस व्हाट से बनाएंगे आप, जैसे व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट। तो यहां देख रहे हैं आप, लफ्ज व्हाट शुरू में लाया गया। तो वही मैंने बात बताई थी कि जो हिंदी वाला सेंटेंस है उसमें अगर लफ्ज क्या शुरू में आएगा, यानी सेंटेंस ही लफ्ज क्या से शुरू होगा, जैसे क्या तुम खाते हो, तो सेंटेंस डू यू से बनेगा, जैसे कि यहाँ ऊपर ये लिख रहा है। और अगर यही लफ्ज क्या उर्दू और हिंदी सेंटेंस में बीच में आएगा, जैसे तुम क्या खाते हो, तो फिर व्हाट से बनेगा, जैसे यहाँ पर लिख रहा व्हाट डू यू ईट। क्लियर है। एक बात ये क्लियर हो चुकी है आपकी, जो वर्ड को आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है बाबू। अब जरा हम आगे चलते हैं, फिर जिसके जो सवालात हम सब पूछ सकते हैं आप एक साथ। डब्ल्यू एच फैमिली में आपने एक लफ्ज पढ़ा है कितना, और एक पढ़ा है किस कदर। तो कितने के लिए आपने पढ़ा था हाउ मैनी, क्या पढ़ा था बाबू, हाउ मैनी। हाउ मैनी एक लफ्ज है, हाउ मच, हाउ मच, ये दो लफ्ज है बाबू अलग अलग। इनका मीनिंग ऑलरेडी आपको आता है, आपको दे दिया गया है। हाउ मैनी का ट्रांसलेशन आपको वहां दिया गया है कितना, और हाउ मच का ट्रांसलेशन जो आपके पास फाइल भेजी गई है वर्ब वर्ड्स की, उसमें लिखा गया है किस कदर। हालांकि दोनों का ट्रांसलेशन कितना भी होता है कोई मसला नहीं है, तो वैसे ही थोड़ा सा फर्क करने के लिए आपको दिया गया है। हाउ मैनी कहाँ लाना है और हाउ मच कहाँ लाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। ये जानना जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना बाबू। देखिए, दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने दो तरह की चीजें बनाई हैं। एक वो है जो गिनी जा सकती हैं, और एक वो है जिनको गिना नहीं जा सकता है। जिनको गिना जा सकता हो उनके साथ हाउ मैनी लाते हैं, और जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता हो उनके साथ हाउ मच लाते हैं। फिर से सुनिएगा, दुनिया में जो अल्लाह पाक ने चीजें बनाई वो दो तरह की, या तो वो गिनी जा सकती हैं या फिर नहीं गिनी जा सकती हैं। अगर गिनी जा सकती हैं तो उसके लिए हाउ मैनी, इसी को कहा जाता है काउंटेबल थिंग्स, यानी जिनको शुमार किया जा सकता हो, काउंट किया जा सकता हो। तो काउंटेबल थिंग्स अंग्रेजी में इस्तेमाल होती है इस्तेलाह। तो काउंटेबल थिंग्स के लिए आप हाउ मैनी लाते हैं, यानी जिनको गिना जा सकता है। एक है अनकाउंटेबल थिंग्स, जिनको गिना नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता, उसके लिए आप हाउ मच लाते हैं। अब कौन सी चीजें हैं जिनको शुमार किया जा सकता है, ये सवाल हो गया। इसका जवाब, जहां पर काउंटिंग आए, एक दो तीन चार पांच, वो सब काउंटेबल है। जहां पर ही काउंटिंग आए, एक दो तीन चार, जिसके आगे भी लग जाए वो काउंटेबल है, बस सीधी सीधी बात है। एग्जाम्पल हाउ मैनी का देखिएगा। मुझे मसलन ये कहना है कि आपके पास कितने कलम हैं। क्या कहना है मुझे, आपके पास कितने कलम हैं। अगर मैं ये सेंटेंस बनाता हूं तो फिर सेंटेंस बनेगा हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने कलम हैं।
देखिएगा जरा ध्यान से एक चीज को। हाउ मैनी के साथ यहाँ पर जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे, जो भी लफ्ज आप लाएंगे, जैसे यहाँ पर आप लफ्ज पेन लेकर आए हैं, जैसे यहाँ पर लफ्ज पेन का इस्तेमाल हुआ है। सॉरी, ये पेन, जो भी लफ्ज आप हाउ मैनी के बाद लाएंगे उसमें दो चीजों का पाया जाना जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात ये है कि वो जो लफ्ज आप लाएंगे, जैसे पेन्स यहाँ आप लाए हैं, तो वो उन चीजों में से होना चाहिए जिसको गिना जा सकता है। ये बात मैंने अभी भी बताई है आपको। हाउ मैनी का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो उन्हीं चीजों के लिए करते हैं जिनको गिना जा सकता हो। तो पेन जो लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, पेन्स, तो वो उन चीजों में से है जिनको गिना जा सकता है। ये पहली शर्त है कि जिस चीज को आप लाओगे यहाँ पर, वो उन चीजों में से होनी चाहिए जो काउंटेबल हो, जिनको गिना जा सकता हो, शुमार किया जा सकता हो। एक शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि जो लफ्ज आप हाउ मैनी के बाद लाएंगे वो प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए, सिंगुलर नहीं चलेगा। फिर ये प्लूरल और सिंगुलर क्या है, इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। कोई चीज अगर एक होती है तो वो सिंगुलर कहलाती है। इसको उर्दू में कहा जाता है वाहिद। कोई चीज अगर एक हो तो वो सिंगुलर होती है अंग्रेजों की दुनिया में। इसी को उर्दू में कहा जाता है वाहिद। वो चीज एक से जायद अगर हो जाए तो वो अंग्रेजों के यहाँ कहलाता है प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल, जिसको कहा जाता है उर्दू में जमा। अब सुनिएगा, हाउ मैनी के साथ जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे, जो नाउन आप इस्तेमाल करेंगे, तो वो प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए, सिंगुलर और वाहिद नहीं चलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? दो बातें याद रखिएगा। अब हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितनी कलम है? कितनी भी सेंटेंस बना लो इस पे। आपके पास कितनी कारें हैं? हाउ मैनी कार्स डू यू हैव? आपके पास कितने कंप्यूटर्स हैं? हाउ मैनी कंप्यूटर्स डू यू हैव? आपके पास कितने मोबाइल हैं? हाउ मैनी मोबाइल्स डू यू हैव? आपके पास कितने चश्मे हैं? हाउ मैनी स्पेक्टिकल्स डू यू हैव? आपके पास कितनी किताबें हैं? हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव? आपके पास कितनी मेजें और टेबल हैं? हाउ मैनी टेबल्स डू यू हैव? आई बात समझ में? इस तरीके से आपको हाउ मैनी का लफ्ज इस्तेमाल करना है। आगे आ जाइए हाउ मच पर। तो मैंने शुरू में बताया था कि दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। एक वो हैं जिनको गिना जा सकता है, उनके लिए हाउ मैनी आता है। दूसरी वो चीजें हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जो अनकाउंटेबल थिंग्स कहलाती हैं, उनके लिए हम हाउ मच लाते हैं। जैसे कि जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं, जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं सब अनकाउंटेबल में आती हैं, उनको उनको गिना नहीं जा सकता। जैसे लफ्ज पानी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिक्विड चीजें जितनी आती हैं, इसी तरीके से वो चीजें जो एहसासात होते हैं, जैसे मोहब्बत, नफरत और खुशी, ये सब वो चीजें जिनको शुमार नहीं किया जा सकता, यानी जिसका ताल्लुक एहसासात से होता है, दो दिखने वाली नहीं है वो। तो ऐसी चीजों के लिए भी हम हाउ मच का लफ्ज लेकर आते हैं। फिलहाल आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आप कितना पानी पीते हैं। तो आप कितना पानी पीते हैं, अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है तो आप इस्तेमाल करेंगे हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। हाउ मच वाटर, कितना पानी, डू यू ड्रिंक, आप पीते हैं। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं। यहां पर लफ्ज वाटर आपको इस्तेमाल हुआ हुआ दिख रहा है। इसमें वो शर्त नहीं है जो ऊपर थी। ऊपर शर्त ये आई थी कि वो प्लूरल होना चाहिए। भाई काउंटेबल तो है ही, वो उन चीजों में से है जिनको शुमार किया जाए, वो तो एक शर्त है ही अलग। उसके अलावा दूसरी शर्त ऊपर क्या थी, वो प्लूरल होना चाहिए, यहाँ नहीं है वो। वाटर्स नहीं कहेंगे आप, बस हाउ मच वाटर
डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं, आप कितना दूध पीते हैं। तो हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, आप कितनी शक्कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो हाउ मच शुगर डू यू टेक या डू यू ईट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है मेरे भाई, खुलासा कलाम ये है कि हाउ मैनी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम उन चीज़ों के लिए जिनको गिना जा सकता है, जो काउंटेबल हैं। और हाउ मच का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम उन चीज़ों के लिए जिनको गिना नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता। इतनी बात क्लियर है। अगली बात, किसी बच्चे के जहन में एक सवाल आ सकता है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि सर हमारी ये समझ में आ गया जो आपने भी समझाया, कि वो चीजें जिनको गिना जा सकता हो उनके लिए तो हाउ मैनी लाना है, और जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता हो उनके लिए हाउ मच लाना है। ये बात हमारे अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन सर सवाल ये है कि हम जब किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाले से हम चीज की तरफ इशारा करके क्या बोलते हैं? हाउ मच इज इट। क्या बोलते हैं? हाउ मच इज इट, मतलब ये कितने का है। तो जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं हम, वो तो कीमत वाली है ना, तो उसकी कीमत मालूम कर रहे हैं हम। और जो कीमत है, जो अमाउंट हम देंगे, वो या तो चीज सामने 100 रुपए की होगी, 200 की होगी, 500 की होगी, अरे 1 लाख की होगी भैया। तो ये तो काउंटेबल है, इसके लिए हाउ मच क्यों लाते हैं फिर हम? दुकान पे इस्तेमाल करते हैं बाबू, हाउ मच इज इट, कितने का है। एक सवाल है। जवाब, देखिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मनी, सॉरी, मनी। ये जो लफ्ज मनी है, आपके हिंदुस्तान में जो करेंसी चलती है उस पे भी बोला जाता है, सऊदी अरब में जो करेंसी चलती है उस पर भी बोला जाता है, और अमेरिका में जो करेंसी चलती है उस पर भी बोला जाता है। तो अंग्रेजों ने इस लफ्ज मनी को अनकाउंटेबल माना है। जो लफ्ज मनी है, लफ्ज मनी, इसको क्या माना है अंग्रेजों ने? अनकाउंटेबल। बाकी दुनिया की जितनी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में अलग अलग जो उनके यहाँ सिक्के और पैसे चलते हैं वो सबको काउंटेबल माना है। जैसे आपके यहाँ क्या चलता है? RS, जिसको आप रुपीस कहिए। अमेरिका में डॉलर, सऊदी अरबिया में रियाल। तीन कंट्रियों के हवाले मैंने आपके सामने दिए। हिंदुस्तान में चलने वाला जो पैसा है उसको रुपीस का लफ्ज दिया गया, रुपी कहिए। अमेरिका में चलने वाला जो पैसा है, जो करेंसी है, उसको डॉलर का लफ्ज दिया गया। सऊदी अरब में चलने वाला जो सिक्का है उसको रियाल का लफ्ज दिया गया। तो रियाल हो या डॉलर हो या रुपी हो, ये सब के सब काउंटेबल हैं, लेकिन लफ्ज मनी अनकाउंटेबल माना गया है। ध्यान से सुना जो चीज समझाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से। हम जो दुकान पर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, किसी दुकान वाले से इशारा करते हैं हाउ मच इज इट, ये कितने का है। तो हाउ मच का लफ्ज वहां इस्तेमाल करना इसलिए दुरुस्त होता है क्योंकि हाउ मच से जब हम इशारा करते हैं तो उससे मुराद मनी होता है, और मनी अनकाउंटेबल, इसलिए हाउ मच का लफ्ज सही है। और अगर आपको ये कहना है किसी सामने वाले बंदे से कि जी आपके पास कितने पैसे हैं, तो इस सेंटेंस को आप दो तरह से बनाएंगे। ध्यान से सुनना। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि भाई साहब आपके पास कितने पैसे हैं, तो इस सेंटेंस को आप दो तरह से बनाएंगे। पहला, हाउ मच के जरिए बनाइए आप। कैसे? हाउ मच मनी डू यू हैव। जब मनी का लफ्ज आप लाओगे तो फिर हाउ मच लाएंगे।
जब आप मनी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो कहलाएंगे हाउ मच मनी डू यू हैव। तर्जुमा और ट्रांसलेशन सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपके पास कितने पैसे हैं कहीं अगर लिखा हुआ है और आपने सेंटेंस बनाया हाउ मच मनी डू यू हैव, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग विद दिस सेंटेंस। एक दूसरा, आप रुपीज का लफ्ज इस्तेमाल अगर करते हैं वो भी चलेगा, आप कहें, लेकिन जब रुपीज लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे तो हाउ मच नहीं, आप कहलाएंगे हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव। तो आपको अगर ये सेंटेंस बनाना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो दो तरीके हैं बाबू बनाने के। पहला है हाउ मैनी के कह लो या हाउ मच कह लो। हाउ मैनी का लफ्ज इस्तेमाल करना है तो रुपीज इस्तेमाल करेंगे, हाउ मैनी रुपीज। हाउ मैनी मनी नहीं कहेंगे, हाउ मैनी मनी नहीं कहेंगे, बल्कि हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव। और अगर लफ्ज मनी को इस्तेमाल करना है तो आप कहेंगे हाउ मच मनी डू यू हैव। ये किसी के जहन में आ सकता था, इसलिए मैंने इस सवाल का आपको जवाब दिया है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कौन से के लिए, विच। क्या आता है मेरे भाई? विच। विच। एक लफ्ज आता है किसका, तो किसके के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हुज। हुज। विच माने कौन सा, हुज माने किसका। ये सब आपको दिया गया भाई साहब, आपके पास जो फाइल है उसमें है। विच भी किसी न किसी नाउन के साथ लग के आता है, हुज भी किसी नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप कौन सा कलर पसंद करते हैं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे विच कलर डू यू लाइक। विच कलर डू यू लाइक। अब यहां पर आप देखें, विच कलर, ये विच के साथ आप कोई ना कोई नाउन लेकर आएंगे। मैंने आपको बताया कलर यहाँ पर नाउन, विच कलर डू यू लाइक। कलर की दो स्पेलिंग है, मैंने दूसरी लिखी है। विच कलर डू यू लाइक, आप कौन सा कलर पसंद करते हैं, तो विच कलर कौन सा कलर। कौन सा कंप्यूटर, विच कंप्यूटर। कौन सी डिश, विच डिश। कौन सी किताब, विच बुक। कौन सा स्कूल, वेरी स्कूल। कौन सी घड़ी, विच वॉच। कौन सा लड़का, विच बॉय। कौन सी लड़की, विच गर्ल। समझ में आया? तो विच को जो आप इस्तेमाल करेंगे किसी न किसी नाउन के साथ लाएंगे, और डू यू तो आना ही आना है, कोई मसला ही नहीं है। ये सारे के सारे डब्ल्यू एच फैमिली वाले वही चलने हैं जो मैंने आपको बताया था। यू को तुम जाते हो, डोंट को तुम नहीं जाते, डू यू को क्या तुम जाते हो, डोंट यू क्या तुम नहीं जाते। अब वाई डू यू को तुम क्यों जाते हो, उसी पैटर्न पे चलने हैं सारे सेंटेंस। अब देखिएगा, हुज को इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है किसका कलम, तो किसका कलम की आप अंग्रेजी बनाएंगे मेरे दोस्त, हुज पेन डू यू हैव। हुज पेन डू यू हैव। यहां देखिएगा, हुज पेन किसका कलम, किसकी कार, हुज कार। किसकी क्लास, हुज क्लास। किसका कंप्यूटर, हुज कंप्यूटर। किसका लैपटॉप, हुज लैपटॉप। किसकी चाबी, हुज की। किसका मोबाइल, हुज मोबाइल डू यू हैव आपके पास है। इस तरीके से आपको इस्तेमाल विच का भी करना है और हुज का भी करना है, ठीक है मेरे भाई। इसको आप लिख लेना, खाली ये सेशन रिकॉर्डेड होकर आपके पास आएगा। ऐसा मत समझना कि हाँ बस वही काफी है, ठीक है मेरे भाई, इसको आप अच्छे से देख लेना। आगे देखिएगा, बस दो लफ्ज और समझाने हैं मुझे। देखिए, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हु। क्या होता है, हु। और एक इस्तेमाल होता है हुम। हुम।
हु और whom, व्हाट द डिफरेंस? बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं इसमें, हु और whom में। आपको नहीं हो ना, अभी समझ में आ जाएगा 1 मिनट में सिर्फ इंशाल्लाह। हु का मतलब है कौन, और whom का मतलब है किसे या किसको। किसे या किसको या किससे, सारे मीनिंग आएंगे इसके। जैसा मौका होगा वैसे ट्रांसलेशन होगा। whom का मीनिंग क्या है? किसे या किसको या किससे, ये सब आएंगे इसके। जैसा मौका होगा वैसे आपको दिया गया है उसमें, जो फाइल दी गई है आपको। हु और whom सेंटेंस के शुरू में आएंगे दोनों, एक बात। दूसरी बात, हु सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आता है और whom सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर आता है, ये दोनों में फर्क है। हु सेंटेंस में शुरू में आएगा लेकिन सब्जेक्ट बनकर, whom सेंटेंस में शुरू में आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट बनकर। हाउ? कैसे? लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल, हु लाइक यू। हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको। हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको। इस सेंटेंस में हु सब्जेक्ट है। क्यों? इसलिए कि आपको पहले दिन ही बताया गया था कि जो करने वाला होगा किसी भी काम को वो सब्जेक्ट होता है। पसंद करने वाला, आपको जो पसंद करने वाला वो कौन है? हु है वो, यानी कौन, यानी हु। लफ्ज हु ये सब्जेक्ट बन रहा है। कौन पसंद करता है आपको, यहां पर यू ऑब्जेक्ट बन रहा है। यू क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो कौन पसंद करता है आपको, इस सेंटेंस में हु शुरू में आ रहा है और सब्जेक्ट बन के आ रहा है, वही बात आपको बताई गई है। होम सेंटेंस में शुरू में आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल, whom do you like? whom do you like? आप या तुम किसे पसंद करते हो। तुम या आप किसे या किसको लाइक पसंद करते हो। तो ये जो whom है, ये भले ही शुरू में आ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट बन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और हु शुरू में आ रहा है लेकिन सब्जेक्ट बन के इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पसंद करने वाला यही हु है, इसलिए सब्जेक्ट है ये। और यहाँ पर तुम किसे पसंद करते हो, तो यहाँ पर पसंद करने वाले तुम यानी आप, ये सब्जेक्ट यहाँ पर ये है। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है इस एग्जाम्पल में। तो तुम किसे या किसको, ये ऑब्जेक्ट है। लाइक पसंद करते हो। इस पे एक दो एग्जाम्पल, एक दो इस पे सेंटेंसेस बना लीजिए मेरे भाई। हु टीचिज यू, कौन पढ़ाता है आपको। जिसे आप अपनी जबान में बोलेंगे आपको कौन पढ़ाता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? हु टीचिज यू। हु टीचिज यू, कौन पढ़ाता है आपको। ठीक है। हु टीचिज यू, कौन पढ़ाता है आपको। हु शुरू में आ रहा है सब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट बनकर। अगला सेंटेंस हुम का, आप किसको पढ़ाते हो। होम डू यू टीच। होम डू यू टीच, आप किसको पढ़ाते हो। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो आप है, क्योंकि आप पढ़ाते हो ना। अब पूछा जा रहा आप किसे पढ़ाते हो या किसको पढ़ाते हो। होम आ शुरू में रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट बनकर। आपसे कौन मोहब्बत करता है। हु लव्स यू। हु लव्स यू, कौन मोहब्बत करता है आपसे। आपसे कौन मोहब्बत करता है। हु शुरू में आ रहा है सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि मोहब्बत करने वाला वो हु यानी कौन, वही हु है। आप किससे मोहब्बत करते हो। होम डू यू लव। होम डू यू लव, आप किससे मोहब्बत करते हो। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स उनमें से जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। इनको आप अच्छी तरीके से अपने अंदाज में लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, बहुत काम की चीज़ है और बेपना आपके ये काम आएंगे। इसलिए इनका आपको लिख लेना इनको। और जो कन्फ्यूजन किसी भी तरीके का आपको होगा, वो इंशाल्लाह मुझसे आप कल पूछिएगा। मैं कल हर बच्चे का जवाब दूंगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप वक्त निकालें इसके लिए। देखो ये शुरू शुरू की चीज़ें हैं, इनको आपने अभी जहन में बिठा लिया तो आगे आपको कुछ नहीं करना।
और होता है कि जब चीजें शुरू में समझ में नहीं आ पाती ना, तो फिर मसला गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, एक छोटा सा लफ्ज और रह रहा है, जरा उसको भी देखे चलते हैं साथ साथ। एक लफ्ज वहां आपने पढ़ा था बहुत इस्तेमाल होता है, किसके साथ के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है? विद हुम। क्या होता है मेरे दोस्त? विद हुम। विद हुम इसका मीनिंग है किसके साथ। मतलब मुझे कहना है कि भाई आप किसके साथ जाते हो, तो विद हुम डू यू गो। विद हुम डू यू गो। तुम किसके साथ खेलते हो, इस गो को बदल देना। विद होम डू यू प्ले। तुम किसके साथ बैठते हो, विद होम डू यू सिट। तुम किसके साथ सोते हो, विद होम डू यू स्लीप। तुम किसके साथ बोलते हो, विद होम डू यू स्पीक। तुम किसके साथ खाते हो, विद होम डू यू ईट। ठीक है, जितने चाहो सेंटेंस बना लेना। सवाल है विद होम डू यू गो, तुम किसके साथ जाते हो। अब आपको फॉर एग्जांपल ये कहना है कि जी मैं मसलन अनस के साथ जाता हूं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई गो। सबसे पहले मैं जाता हूं, ठीक है भाई, किसके साथ जाता हूं, तो साथ के लिए लफ्ज आता है अंग्रेजी में विद। क्या आता है मेरे भाई? विद। अब जिसके भी साथ आपको जाना है वो यहां रख दो। मतलब मैं अनस के साथ जाता हूं तो आई गो विद अनस। मैं अनस के साथ जाता हूं। मैं अपने फादर के साथ जाता हूं, आई गो विद माई फादर। अपनी बहन के साथ जाता हूं, आई गो विद माई सिस्टर। अपने टीचर के साथ जाता हूं, आई गो विद माई टीचर। और अगर आप किसी के साथ नहीं जाते, आप अकेले अकेले ही जाते हैं, तो आप कहेंगे भाई साहब मैं जाता हूं, इसकी अंग्रेजी तो आप बना ही लेंगे, मैं जाता हूं आई गो। कोई मसला ही नहीं, आई गो। आपको कहना अकेले जाता हूं, तो अकेले की अंग्रेजी आती है बाबू अलोन। क्या आती है? अलोन। अलोन मीन्स अकेला। आई गो अलोन, मैं जाता हूँ अकेला। मैं अकेला पढ़ता हूँ, आई स्टडी अलोन। मैं अकेला बोलता हूँ, आई स्पीक अलोन। मैं अकेला खेलता हूँ, आई प्ले अलोन। मैं अकेला खाता हूँ, आई ईट अलोन। मैं अकेला बैठता हूँ, आई सिट अलोन। मैं अकेला पढ़ता हूँ, आई स्टडी अलोन। इस तरह से इस लफ्ज़ को आप इस्तेमाल अपने सेंटेंस में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आप लोग अच्छे से ध्यान में सेट कर लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह। सलाम।